जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं बसंत पंचमी हम क्यों मनाते हैं, सरस्वती पूजा की कैसे शुरुआत हुई। तो हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। इस दिन ज्ञान और वाणी की देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना का विधान है। मान्यता है कि इसी दिन माँ सरस्वती प्रकट हुई थी। ऐसे में चलिए जानते हैं क्यों मनाया जाता है बसंत पंचमी का त्योहार और इसे मनाने की कैसे शुरुआत हुई। बसंत पंचमी हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, जिसे श्री पंचमी, ज्ञान पंचमी भी कहा जाता है। यह त्योहार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की तिथि को पड़ता है। हिंदू परंपराओं के अनुसार पूरे भारतवर्ष में 6 ऋतुओं में बांटा गया है, जिसमें बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु शामिल है। इन ऋतुओं में से बसंत ऋतु को सभी ऋतुओं का राजा कहा जाता है और इसी कारण जिस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत हुई उस दिन से बसंत पंचमी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खेतों में फूल खिलने लगते हैं, फसलें लहराने उठती हैं और जगह जगह हरियाली के रूप में खुशहाली नजर आती है। इस साल बसंत पंचमी 14 फरवरी 2024 बुधवार के दिन मनाई जाएगी। क्यों मनाई जाती है बसंत पंचमी? धार्मिक मान्यता है कि इस दिन माता सरस्वती प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन बसंत पंचमी का दिन सरस्वती माता की विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। माँ सरस्वती को विद्या एवं बुद्धि की देवी माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती से विद्या, बुद्धि, कला एवं ज्ञान का वरदान माना जाता है। इसलिए लोगों को इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए और पीले फूलों से देवी सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन लोग पतंग उड़ाते हैं और पीले पकवान बनाते हैं। हिंदू धर्म में पीले रंग को शुभता एवं समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कैसे हुई बसंत पंचमी मनाने की शुरुआत? बसंत पंचमी के ऐतिहासिक महत्व को लेकर यह मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने जीवों और मनुष्यों की रचना की थी। सृष्टि की रचना करके जब उन्होंने संसार देखा तो उन्हें चारों ओर सुनसान निर्जन ही दिखाई दिया। वातावरण बिल्कुल शांत लगा, जैसे कि किसी की बाड़ी ही ना हो। यह सब देखने के बाद ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। कमंडल से गिरने वाले जल से पृथ्वी पर कंपन होने लगा और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुज सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उस स्त्री के एक हाथ में बीड़ा, दूसरे हाथ में वर मुद्रा, अन्य हाथ में पुस्तक और माला थी। फिर ब्रह्मा जी ने उस स्त्री से बीड़ा बजाने का अनुरोध किया और देवी के बीड़ा बजाने से संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। इसके बाद से देवी को माँ सरस्वती कहा गया। देवी ने वाणी के साथ साथ विद्या और बुद्धि दी। इसलिए बसंत पंचमी के दिन घर में सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। बसंत पंचमी का महत्व। बसंत पंचमी फूलों के खिलने और नई फसल के आने का त्योहार है, इसलिए ऋतुराज बसंत का महत्व बहुत है। इस मौसम में खेतों में सरसों की फसल, पीले फूलों के आम के पेड़ पर आए फूल, चारों तरफ हरियाली और गुलाबी ठंडा मौसम को और भी खुशनुमा बना देते हैं। अगर सेहत की दृष्टि से देखा जाए तो यह मौसम बेहद खुशनुमा और अच्छा होता है। मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षियों में भी नई चेतना का संचार होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार देखा जाए तो यह त्योहार बेहद ही खास होता है। बसंत पंचमी के दिन क्या क्या किया जाता है? इस त्योहार पर लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और बसंत मेला आदि का भी आयोजन किया जाता है। बसंत पंचमी का दिन बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन को शादी और परिणय सूत्र में बंधने के लिए बहुत भाग्यशाली माना गया है। धार्मिक दृष्टि से गृह प्रवेश से लेकर नए कार्यों की शुरुआत के लिए यह दिन बहुत शुभ बताया गया है। बसंत पंचमी के दिन से ही होली का शुभारंभ माना जाता है। इस दिन से ही होलिका दहन के लिए चौराहों पर लकड़ी इकट्ठा शुरू कर दी जाती है।